अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सभी साथी खैरियत से होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज के सबक के अंदर आपको जितना आज तक आपने पढ़ा है, जितना अब तक पढ़ा है, उन तमाम सबक का खुलासा इस सबक के अंदर है। और ये इस वजह से है कि इसके अंदर जितने भी कायदे आपने पढ़े हैं वो तमाम कायदे इसके अंदर आपके आ रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के अंदर पूरा बने रहें और ध्यान से सुने, ताकि आपको जो आपने पिछला नहीं पढ़ा है वो भी इसके अंदर आपका रिवाइज हो जाए और आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक फहादा तक पढ़ लिया था, जो मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। जितने पिछले कायदे थे वो सब भी इसके अंदर मैंने बता दिए थे। अब जो जो कायदे आपके आते रहेंगे वो इंशाल्लाह आपको बताए जाते रहेंगे बीच बीच में। जितने भी है कायदे भी आपके रिवाइज होंगे और साथ साथ आपका सबक भी चलता रहेगा। और जो इस वीडियो को छोड़ करके जाएंगे वो बड़े नुकसान में रहेंगे, क्योंकि इस सबक के अंदर सारा खुलासा है और खुलासा आपको पता नहीं चलेगा तो आपके लिए बड़ा नुकसान की चीज हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। फा ज़बर फा, हमजा ज़ेर ई, फ़ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, फ़ईज़ा। एक एक लफ्ज को करके मैं आपको समझा रहा हूँ। फा में हरकत का कायदा है, इसको नहीं खींचेंगे। हमजा में हरकत का कायदा है, इसको भी नहीं खींचेंगे। और जाल में हुरूफ मद्दा का कायदा, अलिफ से पहले जबर है इसलिए इसको खींच करके पढ़ेंगे। फ़ईज़ा, जीम अलिफ मद जबर जा, ये वही कायदा है जो अभी हम पढ़ रहे थे, मद वाला और मध्य मुत्तसिल का कायदा है इसके अंदर। क्योंकि जाअती पूरा एक वर्ड है और इस वर्ड के अंदर हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मध्य मुत्तसिल होगा और इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच करके आपको पढ़ना है। तो चलिए हिज्जे करते हैं इसकी। जीम अलिफ मद जबर जा, हमजा जबर आ, जा, ता तो जेर तिक। देखिए दोनों को पढ़ने में फर्क होता है। अगर आप पिछले सबक सही से पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा कि ता को मुंह भर के नहीं पढ़ते हैं और ता आपका मुंह भर के पढ़ा जाता है। ता पो जेर तिक, जाअतिक, तो अलिफ। देखो बहुत हार्ड है इसकी हिज्जे, अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। तो अलिफ मीम मद जबर तो, मीम जबर म, तो मीम में चूंकि तशदीद है और तशदीद जब मीम पर आती है तो वहां पर गुन्ना होता है, इसलिए मीम में गुन्ना करेंगे। जिसका एक फायदा यह होगा कि यहाँ पर तामातुल लोग पढ़ते हैं, तामातुल, मीम की जो तशदीद है उसको छोड़ देते हैं। जब आप गुन्ना करोगे तो तशदीद भी ऑटोमेटिक इसकी पढ़ी जाएगी। तो मतुल, वो सॉरी, तो तालाम पेशतुल, तो मतुल, काफ बा पेश कुब, रा खड़ा जबर रा, कुब रा। अब पहले मैं एक बार आपको पढ़ के सुना दूं, फिर कायदे बताऊंगा आपको। फ़इज़ा जाअति ताम्मतुल कुबरा। अब कायदे समझे। जाअति तक मैंने आपको कायदे बता दिए हैं, अब यहां से आगे समझते हैं। ता अलिफ यहाँ हुरूफ मद्दा है, उसके बाद में तशदीद आ गई तो यहाँ पर मद्दे लाजिम का कायदा होगा। इसको भी 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ना है। उसके बाद में अलिफ लाम के बाद में हुरूफ कमरी का काफ आ गया है, जिसकी वजह से सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको सब। तो ये देखिए यहाँ पर बा पर जज़म है, यहाँ कलकले का कायदा है। जब कुतुब जद्दीन ये 5 हुरूफ है, जब इन पर इनमें से किसी एक पर जज़म आएगा तो वहां पर कलकला होता है। तो बा आ गया तो बाप में कलकला होगा। कुब, कुब, कुब्रा, कुब्रा, ऐसा नहीं पढ़ना है, बहुत सॉफ्टली पढ़ना है। कुब्रा, कुब्रा, रा पर खड़ा जबर है, जिसकी वजह से रा को मुंह भर के पढ़ा जाएगा, रा मुंह भर के पढ़ा जाएगा, रा को पुर करके पढ़ेंगे।
فإذا جاءت الطامة الكبرى. تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، دو آیت پوری کر لیتے ہیں. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فائی، دال الف زبر ذا، فإذا. اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، وہ پچھلا جو قاعدے پچھلی والی آیت میں آئے تھے وہ سارے قاعدے ہیں اسی کے اندر، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار ریوائز ہوگا تو لمبی ویڈیو ہو جائے گی. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا، تا صاد زیر تس، جا تس، صاد الف خا مد زبر صاخ. فإذا جاءت الصاخ، خا زبر خا، صاخ، خا، صاخا پڑھتے ہیں اس کو لوگ، صاخا، خا کی تشدید کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کو رکنا ہے خا پہ تھوڑا سا. صاخ، خا، تا پیش تو، صاخ، خا تو، آیت صاخ. یہاں تک سیم قاعدے ہیں جہاں تک، اس سے آگے دو قاعدے آ رہے ہیں وہ آپ کو میں بتا دوں. یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ ہے، الف لام کے بعد میں حروف شمسی کے حروف میں سے صاد آ رہا ہے تو نہ الف پڑھا جائے گا نہ لام پڑھا جائے گا. اس کے بعد میں ایک قاعدہ ہے، جب گول تا پر ہم سانس توڑتے ہیں آیت کرتے ہیں تو تا کا ہا بن جاتا ہے. آپ نے ابھی پڑھا تھا 2-3 سبق پہلے ہی، زیادہ دور نہیں اس لیے یاد ہوگا آپ کو. تو سو جب آیت کریں گے آیت صاخ. چلیے اب میں اس کی روا کر کے بتا دوں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. ہاں پہ میں رکا ہوں، دھیان سے سنیں گے تو. چلیے آج کا سبق صرف اتنے ہی رہنے دیتے ہیں. گزارش ہے کہ ویڈیو کے اندر پورا بنے رہیں، پورے سبق کو سنتے رہیں. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیں ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے. قرآن کریم پڑھنے کا سلیقہ آپ کو آ جائے اور جنت کا آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی حقدار بن جاؤں. چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.